एक अहम खबर आई है अमेरिका से। राष्ट्रपति ट्रंप मिड टर्म्स चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और उन्होंने एक बहुत अहम बयान दिया है। उन्होंने एक बयान दिया गार्डन सिटी न्यूयॉर्क में, जब वो शुक्रवार को कैंपेन कर रहे थे। उन्होंने वहां पर लोगों से कहा कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा तेल की कीमत बढ़ने से परेशान नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा पैसे देने में समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि एक बहुत ईवल रिजीम, वो ईरान की बात कर रहे हैं, उसके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। अगर बिल्कुल अलग करके इसको देखें तो इसको लगता है कि कोई खास बात नहीं, लेकिन जब आप इसे कॉन्टेक्स्ट में देखें ईरान युद्ध के, तो समझ में आता है कि हो क्या रहा है। 28 फरवरी को जो युद्ध शुरू हुआ था, जिसके बारे में शायद राष्ट्रपति ट्रंप को ये उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, वो युद्ध खिंच गया है। जो शुरुआत के लक्ष्य थे उसकी जगह अब ये हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस तरह से खुलवाया जाए, वो अभी तक हो नहीं पा रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका कहता है कि ईरान अपना ब्लॉकेड हटाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी शर्त के कोई वहां पर टोल नहीं लगेगा। ईरान कहता है कि पहले अमेरिका उसकी सारी शर्तें माने, उसके बाद ही कोई भी वहां पर मूवमेंट होगा। हालात ऐसे बन गए हैं कि जो निगोशिएशंस हैं वो भी रुके हुए हैं। कब वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, इसकी कोई भी जानकारी, कोई भी गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ ईरान के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये मान लें कि अमेरिका की इस युद्ध में हार हो चुकी है। एक फैंटेसी वर्ल्ड में ना रहें ये सोचकर कि अमेरिका जीत रहा है। दूसरी तरफ ये रिपोर्ट्स आना कि अमेरिका के पास असलहे की कमी है। मिड टर्म चुनाव में उनके पहले के वादों के खिलाफ जाना, जहां उन्होंने कहा था कि अमेरिका में महंगाई कम होगी, तेल की कीमतें कम होंगी, सब कुछ, वो सारे दांव जो उन्होंने लगाए थे वो उल्टे पड़ रहे हैं। और अब राष्ट्रपति ट्रंप चुनावी भाषण में कह रहे हैं कि अगर तेल की कुछ बढ़ी कीमत देनी पड़ती है तो उसमें समस्या इस कारण से नहीं होनी चाहिए। अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट है जहां पर यह बताया गया है कि शुक्रवार को 4.08 डॉलर था प्रति गैलन गैसोलीन की जो कीमत थी वो थी, जो कि पिछले साल इसी दिन के मुकाबले 29% ज़्यादा है। ये अपने आप में काफ़ी बढ़ोतरी है। और क्योंकि तेल का ऐसा मामला होता है कि जब भी उसकी कीमत बढ़ती है तो उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, बाकी चीज़ें भी महंगी होती हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप की हताशा उनके एक इस बयान से समझी जा सकती है।